नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों से इस बुलेटिन में बात करेंगे हम अडानी से लेकर जोमेटो के सीईओ के बारे में। बीच में बात होगी महाराष्ट्र चुनाव और सुप्रीम कोर्ट से आई उस पिटीशन के बारे में जिसमें अपील की गई है कि सिख कम्युनिटी के ऊपर चलने वाले जोक्स को बैन करने की। सिख कम्युनिटी जो भारत की सबसे हैप्पी ग्लो लकी कम्युनिटी मानी जाती है, अब खफा है उस पर चल रहे जोक से। ये गुस्सा परिचायक है आज के समय का, जहां सब ने खुद को ज्यादा ही गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। जब गुस्से में है, अपने जीवन में चल रहे तनावों के चलते और सेंस ऑफ ह्यूमर इस तेज भागा दौड़ी वाली जिंदगी में कहीं खो गया है। इन बातों के साथ ही चलिए चलते हैं हमारी पहली खबर की तरफ। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने भारत की अडानी ग्रुप के साथ $2.5 बिलियन से अधिक के समझौते को रद्द कर दिया है। ये कदम अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद उठाया गया है। रूटो ने अपने स्टेट ऑफ द नेशनल संबोधन में ये घोषणा की। रद्द किए गए समझौते में $2 बिलियन का एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और $736 मिलियन का ऊर्जा ट्रांसमिशन डील शामिल है। एयरपोर्ट डील के तहत अडानी ग्रुप को नैरोबी के जोमो केन्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दूसरा रनवे बनाने की यात्रा टर्मिनल अपग्रेड करने के बदले 30 साल के लिए संचालन का अधिकार मिलना था। ये डील मार्च 2023 में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन गोपनीयता के टैक्सपेयर के हितों के अनदेखी के कारण आलोचना की शिकार हो गई। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य ने भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन की रिश्वत देकर $2 बिलियन का मुनाफा अर्जित करने वाले प्रोजेक्ट्स हासिल किए। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। अमेरिकी आरोपों के अनुसार अडानी ग्रीन एनर्जी ने $3 मिलियन के लोन और बॉन्ड जुटाने के लिए भ्रष्टाचार छिपाए और निवेशकों को गलत जानकारी दी। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर में 19% की गिरावट आई, जिससे $27 बिलियन का बाजार मूल्य घट गया। केन्या का ये कदम अडानी ग्रुप की वैश्विक गतिविधियों पर बढ़ती निगरानी को दर्शाता है। 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पहले ही कंपनी की गतिविधियों पर सवाल उठाए थे। भारतीय विपक्ष और प्रधानमंत्री मोदी और अडानी ग्रुप के संबंधों की जांच की मांग करता है। ये घटनाक्रम न केवल अडानी के ग्रुप की साख पर असर डालता है, बल्कि भारत के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वैश्विक आर्थिक भूमिका पर भी सवाल खड़ा करता है। दूसरी खबर है इंडिया और कनाडा के बढ़ रहे विवाद के बारे में। कनाडा सरकार ने हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जोड़ने के दावों को काल्पनिक और गलत बताया है। कनाडा के ग्लोबल एंड मेल खबर ने दावा किया है कि भारत नेताओं को हत्या की साजिश की जानकारी थी। हालांकि कनाडा सरकार ने इसे प्रमाणहीन बताया। भारत ने इस आरोपों को बेसिर पैर बताते हुए खारिज किया और इसे दोनों देशों के पहले से तनावपूर्ण संबंधों को और बिगाड़ने वाला बताया। भारत ने कनाडा पर खालिस्तानी चरमपंथियों को समर्थन देने का आरोप लगाया है, जबकि कनाडा ने भारत पर अपना आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों ने राजनयिक को निष्कासित किया, जिससे संबंध और बिगड़ गए। तनावपूर्ण रिश्तों के बीच कूटनीति समाधान की जरूरत है। तीसरी खबर है महाराष्ट्र में संपन्न हुआ चुनावों के बाद संभावित मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के बारे में। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को बहुमत मिलने की संभावना है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर असमंजस बना हुआ है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के महायुति को 98 से 107 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी वाले महाविकास आघाड़ी को 82 से 102 सीटें मिल सकती हैं। पोल के मुताबिक बीजेपी को 27% वोट शेयर मिलने की संभावना है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 37% वोट मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री पद से लेकर महायुति में विवाद है, जहां कुछ लोग एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ देवेंद्र फडणवीस का समर्थन कर रहे हैं। अजीत पवार का नाम भी सामने आ रहा है। महाविकास आघाड़ी में भी मुख्यमंत्री को लेकर मतभेद, खासकर कांग्रेस और शिवसेना के बीच। सी वोटर सर्वे के अनुसार महायुति को 112 सीटें मिल सकती हैं, और जबकि एमवीए को 104 सीटें मिलने का अनुमान है। मतदान
प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई है। खासकर महिलाओं के वोटों में चुनाव परिणामों का निर्णय 23 नवंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की संसद में अपने ऐतिहासिक संबोधन में लोकतंत्र पहले मानवता पहले में मंत्र को उजागर किया, जो भारत की समावेशी और सहयोगात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण वैश्विक चुनौतियों का समाधान ढूंढने में मदद करेगा, जिसमें सभी देशों के साथ लेकर चलना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने भारत की हमेशा मदद करने की परंपरा पर जोर दिया, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो या संघर्ष, और कोविड-19 महामारी के दौरान 150 देशों को टीके भेजने का उदाहरण दिया। उन्होंने गुयाना में भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य, कृषि, हाइड्रोकार्बन और अन्य क्षेत्रों में समझौते किए। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा, नवाचार और महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक दक्षिण के उजागर और कार्यक्रम देशों के साथ सहयोग को भी महत्व दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिख समुदाय पर बनाए गए जोक्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 5000 से अधिक वेबसाइट पर सिखों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिससे उनके आत्मसम्मान और समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। याचिका दायर करने वाली हरविंदर चौधरी ने स्कूलों में बच्चों द्वारा उत्पीड़न और सिखों के परिधान का मजाक उड़ाए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने सरकार में ऐसे जोक्स को हटाने के लिए कदम उठाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गंभीरता को स्वीकार करते हुए बच्चों और समुदायों के इस बारे में संवेदनशील बनाने का उपायों पर विचार करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि अपराधियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है ताकि ये एक निवारक उपाय बने। यह मामला सिख समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सातवीं खबर में बात होगी जोमेटो के सीईओ की। जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल द्वारा चीफ ऑफ स्टाफ पद के लिए की गई सामान्य नौकरियों की पोस्टिंग ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। 20 नवंबर 2024 को की गई इस पोस्टिंग में एक अनोखी शर्त थी। चयनित उम्मीदवार को पहले वर्ष में कोई वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें 20 लाख रुपए का शुल्क देना होगा, जो फीडिंग इंडिया जोमेटो की भूख मिटाने वाली चैरिटी को दान किया जाएगा। इसके बदले उम्मीदवार को जोमेटो के हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जैसे ब्लिंकिट, हाइपर प्योर और फीडिंग इंडिया पर काम करने का मौका मिलेगा, जो एक प्रमुख MBA प्रोग्राम के समान एक गहरी सीखने का अनुभव होगा। इस असामान्य पोस्टिंग को लेकर मिले प्रतिक्रिया मिश्रित रहे। 24 घंटों के भीतर 10,000 आवेदन प्राप्त हुए और इसके बाद यह संख्या 18,000 से अधिक हो गई। गोयल ने कहा कि यह भूमिका खुद को विकसित करने के लिए है, न कि एक वित्तीय लाभ या बाहरी मान्यता के लिए। कुछ आलोचकों ने इसे भुगतान आधारित इंटर्नशिप कहा, लेकिन जोमेटो के पूर्व कर्मचारी अर्नब गुप्ता ने इसका बचाव किया। उन्होंने इसे विशेष रूप से प्रबंधन परामर्श या रणनीति में करियर बनाने वालों के लिए अत्यधिक फायदेमंद बताया। गोयल ने यह भी घोषणा की है कि ये चयनित उम्मीदवारों के चुने हुए चैरिटी को 50 लाख रुपए दान करेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।